कि इस वीडियो में आप जानेंगे टॉपर का सीक्रेट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप आंसर लिखते हैं तो मान लीजिए अगर आप 5 मार्क का पहला आंसर लिख रहे हैं तो आप साइड में जिस तरह से नोटबुक में लिखते हैं वही आदत आपका बन जाता है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखते हैं। मान लीजिए आप ऐसे लिखें और यहीं से अगर आप लिखना शुरू कर दें इस तरह से, तो फिर आपको एग्जामिनर को जितना अच्छे से प्रेजेंट करके आप दीजिएगा, जितना अच्छे से उसको, उतना ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स देगा। एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी उसको चेक करना रहता है और एक नोटबुक चेक करने के लिए उसको बस 15 मिनट चाहिए होता है। तो उसी टाइम में उसको इतना अच्छा से आप प्रेजेंट करके दीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ के नंबर दे सकें। चलिए, जैसे इसी तरह से दूसरा क्या तरीका आप यूज़ करते होंगे, आप इस तरह से 5 मार्क का पहला लिखते होंगे, ये तो और भी बेकार तरीका है। सॉल्यूशन इस तरह से भी कर, आपको करना किस तरह से, मान लीजिए अगर 5 मार्क का दूसरा है जिसमें बहुत सारा है ABCD सबको आपको बनाना है, तो इस तरह से आप बनाइएगा, जो कि और भी बेकार तरीका है। आपका बेस्ट तरीका क्या है वो मैं इस तरह से, आप जब भी आंसर लिखे तो बीच में सेक्शन लिखे, उसमें 5 मार्क का मान लीजिए आप दूसरा लिखते तो एकदम बोल्ड, आपको एग्जाम में अलग अलग कलर का पेन यूज़ करने का परमिशन नहीं रहता है, लेकिन इस तरह से आप लिख सकते हैं। और नोटबुक का पेज बचाने का कोई दिक्कत नहीं, शुरू का 2-3 लाइन इस तरह से वेस्ट कर सकते हैं आप। वेस्ट नहीं, इसको इन्वेस्ट करना बोलते हैं। अब हर पेज में डिटेल में लिखिए और इस तरह से मान लीजिए इसका आंसर आप यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए उस पेज को, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले पेज में लिखिए ताकि लास्ट में अगर आपको टाइम बचे तो इस पेज को भर दीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। थ्योरेटिकल आंसर आप जब भी लिखें 5 मार्क्स वाला, तो उसको एक ही बार में पूरा मत लिखिए, लास्ट में लिख के टाइम को बराबर आप मैनेज करते रहिए, लास्ट में फिर से उसमें कुछ पॉइंट जोड़ के कंक्लूजन करके ख़त्म कर सकते हैं आप। इस तरह से आपको पहले ही रणनीति बनाना होगा अपने दिमाग में। ये था आज का फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट पे भी चलते हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 मैं बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और अपने एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगला टिप्स ये है कि आप जब भी आंसर लिखें, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिले, इसके हाँ आधा समय में OMR शीट का जो भी टाइम होता है उसके आधा समय में आपको OMR शीट ख़त्म करके रख देना है। खास करके मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में जब आपका टाइम बचाना रहता है, आधे समय में आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपका 50% आप छोड़ सकते, जो आता है उसको बनाते जाइए और साइड करते जाइए। आधे समय में आप ख़त्म कर दीजिए OMR शीट, उसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा अच्छे हैंडराइटिंग में थ्योरेटिकल आंसर लिखने का। उसके बाद भी मैंने जैसे अभी बताया था उस तरह से प्रॉपर नंबरिंग दीजिएगा एकदम सही से, और उसके बाद आप आंसर लिखिए। अगर आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है तो आप पूरा आंसर, एक मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे निबंध लिखना है जैसे कोविड-19 पे, तो आप एक ही बार में पूरा निबंध मत लिखिए, उसको उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे समझिए कि आप पूरा आंसर को एक ही बार में मत ख़त्म कीजिए, कुछ कुछ इस तरह से लिखिए ताकि बाद में अगर आपको टाइम बचे तो उसमें और ऐड कर सकें। और पेज, अगर ऐसा नहीं आप पेज थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एकदम डिटेल में बस स्पेस रहे तो PTO अब लिख दीजिएगा, प्लीज़ टर्न ओवर, या एरो दे दीजिएगा। एग्जामिनर बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो ऐसे ही नहीं जाता है नोटबुक चेक करने के लिए, आपका सारा का सारा आंसर चेक होगा। ऐसा कोई भी नोटबुक चेक करने वाला इस तरह से नहीं करता है, उसके ऊपर केस हो जाएगा और उसका नौकरी भी जा सकता है। वो पूरी तरह से आपके सभी पेज को उल्टाता है और देखता है कि बच्चा कहीं और आंसर तो नहीं लिखा है, इस तरह से। तो आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है एग्ज़ाम में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले सकें। टिप्स नंबर 3 पे चलते हैं। अगर आपको मेरी बात ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ नहीं आ रही है और आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स का नोटबुक, मतलब आंसर शीट। आप टॉपर्स का आंसर शीट चाहे CBSE का किसी भी बोर्ड का आप देख लीजिए, वो लोग इसी तरह से पेपर लिखता है। मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो वो कॉपीराइट कंटेंट था और मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसको वहाँ पे। मैंने एग्ज़ाम के ऊपर एक प्लेलिस्ट ही बनाया है, इसके नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। आपको हेल्प नहीं मिले तो आप कमेंट में डिसलाइक कुछ भी लिखिए, डिसलाइक कीजिए वीडियो को। इस प्लेलिस्ट को देखिएगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा तरीक़ा से बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपका हैंडराइटिंग स्लो है और आप धीरे लिखते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप किसी भी, मतलब पूरी तरीके से आप अपने दिमाग में प्लानिंग कर लीजिए जो आपको कैसे अटेम्प्ट लेना है, कि पहले 2 नंबर वाला कंप्लीट करना है या 5 नंबर वाला। आप बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा उसको, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। आप ऐसा प्लानिंग कर लीजिए अभी ही, जो आता है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मस्ट है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। इसी के ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। बीच बीच में आप एग्जामिनर से टाइम पूछ, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो रहता है आप उससे टाइम पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किसी से भी ऐसे पूछेंगे और वो अगर कॉन्फिडेंस में बोलता है इसका आंसर ये होगा, तो भी आप उसके कॉन्फिडेंस में आपको खोना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोलते हैं लेकिन उसका आंसर गलत रहता है, उसको भी नहीं पता रहता है लेकिन उसका आंसर गलत रहता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में किसी पे भी उतना ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इसका 80% चांस है कि आपके अगल बगल में जो बैठा है वो पढ़ने में आपसे कमज़ोर ही होगा।
तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट आपको कोई ईजिली बता सकता है तो आप वेट कीजिए, उस पेज को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और लास्ट एग्जामिनेशन के लास्ट के कुछ टाइम में जब पेपर जमा हो करना रहता है, या जब आधा टाइम बीत जाता है, तब काफ़ी ज़्यादा माहौल वहाँ पे ढीला हो जाता है, तो उस टाइम आप पूछ सकते हैं किसी से भी। मतलब एनी हाउ आपको अपना साम दाम दंड भेद लगा के किसी भी तरह से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। आपको चीटिंग नहीं करना है क्योंकि ये अनएथिकल है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन हॉल में जब मौका मिले तो पूछ लेना में कोई बुराई नहीं है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर रहता है वो भी हेल्प कर देता है। आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। और अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और हमारा अगला कंटेंट देखिए।